शूटर 5 दिन से कर रहे थे लादेन का पीछा। एक मर्डर से शुरू हुई गैंगवार, लॉरेंस से जेल में हुई थी दोस्ती, मिलता है सपोर्ट। हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गैंगस्टर लादेन पर गोलियां बरसाने वाले शूटर उसका लगातार पीछा कर रहे थे। अलवर के वरोल में गुरुवार को हुए मामले के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। करीब 3 साल पहले पापला गैंग ने जिस तरह थाने में फायरिंग कर डर फैलाया था, वैसा ही कुछ यहाँ के लोग अब महसूस कर रहे हैं। अचानक से सुर्खियों में आया गैंगस्टर विक्रम गुज्जर उर्फ लादेन लॉरेंस का दोस्त है। बताया जाता है कि उसे लॉरेंस के नेटवर्क का भी सपोर्ट मिलता है। गुरुवार को हुई फायरिंग में लादेन तो बच गया, लेकिन 2 बुजुर्ग महिलाओं को गोली लगी। दोनों विशंबर दयाल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। दरअसल लादेन और जसराम गैंग के बीच इस एरिया और बजरी खनन में वर्चस्व को लेकर लंबे समय से दुश्मनी है। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि जसराम गैंग के बदमाश लादेन को 1 जनवरी से ही मारने का प्लान कर रहे थे। जब पुलिस लादेन को जयपुर प्रोडक्शन वारंट पर लेने पहुंची थी, तभी से शूटर उनका पीछा कर रहे थे। बताया गया कि वे जयपुर से उसे मारने से चूक गए थे। जब पता चला कि गुरुवार को उसे मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो इसी का फायदा शूटर ने उठाया। इस गैंगवार की कहानी 10 साल पुरानी है, जो अवैध बजरी कारोबार से शुरू हुई थी। धीरे धीरे लादेन और बसपा से चुनाव लड़ चुके जसराम गुज्जर के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि जसराम का मर्डर करवा दिया गया और नाम आया लादेन और विक्रम गुज्जर का। इधर लादेन लॉरेंस गैंग से जुड़ गया और अपनी गैंग खड़ी कर दी। दरअसल अलवर वहरोड के जैनपुर वास और पहाड़ी गाँव के आसपास सालों पहले अवैध बजरी खनन का बड़ा सेंटर था। साल 2011 से लेकर 2019 तक यहाँ जैनपुर वास के हिस्ट्री सीटर जसराम गुज्जर का प्रभाव था। इसी इलाके में विक्रम गुज्जर उर्फ लादेन अवैध बजरी का कारोबार चलाता था। ऐसे में एक दिन जसराम के गुर्गे ने विक्रम की पिटाई कर दी। इसी पिटाई का बदला लेने के लिए विक्रम गुज्जर ने जसराम को मारने का प्लान बनाया। हालांकि इस बीच दोनों गैंग के बीच छोटी मोटी मारपीट होते रहती थी, लेकिन विक्रम गुज्जर जसराम के वर्चस्व को पूरा खत्म करना चाहता था। साल 2019 में विक्रम ने जसराम के दुश्मनों को अपने साथ ले लिया और मारने का प्लान बनाया। बताया जाता है कि 2019 में जसराम की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने के आरोपी राजेंद्र बलवन और बनवारी कर्मवीर थे। राजेंद्र का परिवार सरपंच के चुनाव में जसराम के परिवार का प्रतिद्वंदी रहा। ऐसा कहा जाता है कि विक्रम गुज्जर ने राजेंद्र को साथ ले जाकर जसराम का मर्डर कराया। विक्रम ने ही राजेंद्र का ब्रेन वॉश किया और रास्ते से हटाने के लिए तैयार किया। जैनपुर वास का राजेंद्र अब भी हत्या के आरोप में जेल में बंद है। अलवर के पहाड़ी में विक्रम गुज्जर का घर है। लादेन और विक्रम पर 27 से ज्यादा मामले दर्ज है। विशेषकर 2019 में जसराम के मर्डर के बाद रंगदारी, धमकी व फायरिंग के कई मामले सामने आए। लादेन ने गोकुलपुर डेयरी पर 2-3 बार फायरिंग की। वह हाईवे के किंग होटल पर फायरिंग कर दहशत फैला चुका है। जसराम के मर्डर में नाम सामने आने के बाद 2020 में लादेन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस मामले में सीधा कनेक्शन नहीं मिला, इसलिए जमानत मिल गई थी। लेकिन वरोल पुलिस ने डेयरी पर फायरिंग और रंगदारी के मामले में उसे 2021 में गिरफ्तार किया था। जयपुर जेल से उसे भरतपुर की सेवर जेल भेजा, जहां उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई। लादेन का लॉरेंस के साथ फोटो और वीडियो सामने आने के बाद उसने अपना नेटवर्क फैलाना शुरू किया। ये वीडियो 2021 का था। इसी के बाद वह दोबारा जसराम गैंग के सदस्यों की नजरों में चढ़ गया। 2021 में लादेन का एक वीडियो वानथुर के एक युवक के साथ सामने आया था। इसमें युवक व लादेन की बातचीत है। वीडियो में लादेन युवक को बोल रहा है कि उठा ले हथियार और मचा दे तबाही। युवक ने कहा था कि वह लादेन से मिलकर बदमाश बनना चाहता है। एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि बदमाश सचिन के अवैध देसी कट्टे से फायर किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये बदमाश 1 जनवरी के बाद से ही विक्रम को मारना चाहते थे और तब से ही पीछा कर रहे थे। इस बीच 2 बार प्रयास भी किए, लेकिन वे फायरिंग नहीं कर पाए। गुरुवार को हुई फायरिंग में सचिन नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि जसराम का भाई लादेन को मारकर अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। अलवर के वहरोड पुलिस ने 6 दिसंबर 2019 को पापला को करीब 32 लाख रुपए के साथ पकड़ा था। रात को पापला को वहरोड थाने के लॉकर में रखा था। अगले दिन सुबह पापला गुज्जर को उसके साथी बदमाश AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर लॉकअप से भगा ले गए थे। उसके बाद करीब 2.5 साल तक पुलिस ने उसे कई राज्यों में ढूंढा था। पापला 27 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मिला था। इसी तरह की और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सत्यांजना न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस